लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। सभी सत्संग प्रेमियों को आशीर्वाद। आप सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि सत्संग कब शुरू हो, तो शुरू हो गया। सत्संग क्या है? सत्संग तो राम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम से मिलने का सत्संग ही बहाना, और कोई तरीका नहीं है। और अपने पूरे सत्संग के का सार संक्षेप यही है कि जीवन आराम से चले, जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पण करना है। अपनी कोई कामना रखना नहीं है, अपने किसी कामना के बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि करने वाले परमात्मा हैं, करवाने वाले परमात्मा हैं, बुद्धि देने वाले भगवान हैं, और मनुष्य को, प्राणी को नचाने वाले भी परमपिता परमात्मा है। समुद्र के किनारे भगवान राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, और समुद्र ने भगवान से कहा कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़िकाई ऋषि आशुक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के दो भाई हैं। महात्मा ने इनको श्राप दिया था, लेकिन वो श्राप वरदान बन गया। महात्माओं का श्राप था कि जिस वस्तु को छू करके आप पानी में गिराओगे वो पानी में डूबेगी नहीं। तो तिनके परस किए गिरि भारे, बोले इनके स्पर्श करने से बड़े बड़े पहाड़ भी, बड़े बड़े पत्थर भी तरी हैं जलधि समुद्र में तैरेंगे। लेकिन इनके प्रभाव से बोले नहीं, प्रताप तुम्हारे है, आपकी कृपा से। क्योंकि महात्माओं ने श्राप दिया है, पर वो आपके प्रताप से वो श्राप भी काम की चीज बन गई। जाम्बवंत ने सारी कथा सुनाई और नल नील को बुलाया, और नल नील को बुला के कहा कि देखो भाई, राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। नल नील को सूत्र दिया। सूत्र नल नील को नहीं दिया, हम सबको सूत्र दिया कि राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। ये संसार भी सेतु है। सेतु मैंने पुल। पुल क्या काम करता है? एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता है, लेके भी जाता है और वापस भी लाता है। और जब पुल बन जाता है तो एक छोटी चींटी भी उससे पार हो जाती है, हाथी भी उससे पार हो जाता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उससे पार हो जाती है। ऐसी जीवन में जो संसार का संबंध है, पड़ोसी पड़ोसी का संबंध सेतु यदि है, तो आपस में बात करेंगे।
पिता पुत्र के संबंध में सेतु बना हुआ है तो वार्ता चलेगी, अपना दुख सुख सुनाएंगे और एक दूसरे का सहारा बन के आर पार जाएंगे। लेकिन सेतु तो बनेगा, सारे काम होंगे, कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं, लेकिन काम करने के बाद में कहीं मन में ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने किया। तो जाम्बवंत जी नलनील को समझा रहे हैं कि राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। कोई ज्यादा वर्डन मत देना, ज्यादा दिमाग में टेंशन मत देना कि कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, कहां से पत्थर आएंगे, क्या होगा क्या होगा। जब हम ये जीवन अपने परमात्मा के हवाले कर देते हैं तो संपत्ति अपने आप आती है। जिम सद्गुण सज्जन पहे आई। आप सज्जन हैं तो सद्गुण आपके पास अपने आप आएंगे, आपको सद्गुणों के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप सज्जन हैं क्या? जाम्बवंत जी का सूत्र है कि संसार में कोई भी काम करो, सब काम करने से पहले राम प्रताप सुमिर मन माही। राम जी के प्रताप को याद रखो कि जो हो रहा है वो राम जी की कृपा से हो रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। कपड़े नहीं है तो रोता है, पर कभी आपने मकान को रोते हुए देखा कि मकान आपके लिए रोता है? आप चले गए, मर गए तो मकान आपके लिए रोता है। आपका बेड, आपका पलंग, आपका डाइनिंग टेबल, आपकी कुर्सियां, आपका फ्रिज, परिवार में से किसी की मृत्यु हो जाती है, सारे लोग रोते हैं, पर घर का सामान रोता है क्या? जो होना है वो होके रहेगा, जो बिगड़ना है वो बिगड़ के रहेगा, जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने आना है वो आएगा। और हमारा काम क्या क्या है कि हम ट्रस्टी बन के रहें। भगवान ने हमको ड्यूटी दी है तो हम भगवान के विश्वास पात्र बन के रहें। भगवान का काम भगवान के लिए, भगवान के द्वारा, और हम सेवा करने वाले हैं। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु। मतलब कितना लंबा पुल बनाना था, लेकिन जाम्बवंत कहते प्रयास कछु नहीं। ये मत समझ लेना कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, किधर से होगा। और बंदरों को बुला लिया, बंदरों की भीड़ आ गई और सबको समझा दिया कि चलो क्या करना है। बोले राम चरण पंकज उर्धरहु। जाम्बवंत जी ने कहा बंदरों एक तमाशा करते हैं, कौतुक एक भालू कपि करहु। एक तमाशा करते हैं। बनाना है पुल, काम है मुश्किल, और पुल भी समुद्र के ऊपर जिसमें भयंकर भयंकर लहरें हैं। जो लहरें बड़े बड़े पानी के जहाज़ों को पलट देती है, बड़े बड़े नावों को पलट देती है। सुनामी आए तो लाखों लोगों का वध कर देती है। ऐसे समुद्र में पुल बनाना है। लेकिन विश्वास कितना? जाम्बवंत कहते प्रयास कछु नहीं। कोई प्रयास, टेंशन नहीं, मन में दुविधा नहीं ये होगा या नहीं होगा। और सारे बंदरों को बुला करके जाम्बवंत जी ने कहा कि राम चरण पंकज उर्धरहु। काम शुरू करो, लेकिन काम शुरू करने से पहले भगवान के चरणों को अपने मन में रख लो। काम शुरू करने से पहले भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख लो। ये जीवन का सूत्र है। हनुमान जी की कथा में भी सुना होगा
लंकिनी ने भी यही कहा और सीता जी ने भी हनुमान जी को यही कहा। रावण भी है, रावण को हनुमान जी ने भी यही कहा कि भगवान की भक्ति करो। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। एक कौतुक करो, कौतुक तमाशा करो और जाओ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आओ। और बंदरों को तो ऑर्डर मिला, भालुओं को ऑर्डर मिला, सारे भागे और जाते हैं। भगवान राम की जय हो, भगवान राम की जय हो, ऐसा कहते कहते बड़े बड़े जोर जोर से आवाज लगाते बड़े बड़े पत्थर उठाते हैं और पत्थर उठा करके दूसरे बंदर की तरफ फेंकते। कैसे? जैसे कोई गेंद को फेंकता हो, जैसे कोई बाल को फेंकता हो, बड़े बड़े पर्वतों को। सुर कपि भालु चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। और सब जा रहे हैं, राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी। अति उतंग गिरि पादप, नीलहि लई उठाई, आनी देहि नन नीलहि, रचयित सेतु बनाई। आकर के पत्थर देने लगे, लेकिन हो क्या रहा है? नल नील के हाथ में पत्थर लगते हैं, वो पानी में डालते हैं, पर वो पत्थर बिखरने लग गए, जुड़ नहीं रहे। तो किसी ने कहा कि भाई इसमें सीमेंट लगाओ, बोले यहाँ सीमेंट कहाँ टिकेगा। किसी ने कहा चूना लगाओ, बोले ना ना। तो बोले फिर क्या करना है? तो नल नील के मन में आया कि ऐसा करो, एक पत्थर पे रा लिख दो, दूसरे पे मां लिख दो। और ऐसे राम राम लिखते गए और सारे पत्थर जुड़ते गए, सारे पत्थर जुड़ते गए। बड़े बड़े पत्थरों को लेकर बंदर पकड़ाते हैं तो दूसरा बंदर गेंद की तरह, बॉल की तरह उछल के पकड़ लेता है। और राम जी देख रहे हैं दूर से, कितना सुंदर पुल बन रहा है, कितना सुंदर पुल बन रहा है। और बंदर पुल बना रहे हैं। इतने में भगवान राम जी की नजर पड़ी, एक छोटी सी गिलहरी, छोटी सी गिलहरी वो समुद्र में जाती है, अपने शरीर को गीला करती है और समुद्र के किनारे आकर के जो रेत है, रेत के ऊपर लौटती है, लौटती है, लौट करके अपने शरीर के ऊपर रेत इकट्ठा कर लेती है और इकट्ठा करके फिर समुद्र में जाती है और वहाँ जाकर के उस रेत को धो देती है और फिर अपना शरीर साफ करके आती है। बड़े बड़े बंदर भाग रहे थे तो गिलहरी को बार बार कहते हैं, भाई पीछे हटो, ध्यान रखो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी। तो गिलहरी बच बचा के काम कर रही है। राम जी देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं। राम जी ने कहा ये गिलहरी क्या कर रही भाई? तो किसी को कहा कि इस गिलहरी को उठा के लाओ। और गिलहरी को उठा के लाए भगवान के पास में। गिलहरी से भगवान ने कहा, गिलहरी तुम क्या कर रही हो? अरे किसी के पैर के नीचे आ जाओगी, दब जाओगी, मर जाओगी, यहाँ तो पुल बन रहा है और तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा, प्रभु आपकी धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया और उसके लिए ये पुल बन रहा है। मैं कोई बड़ा भारी बंदर तो हूं नहीं, बड़ा भारी कोई भालू तो हूं नहीं जो बड़ा बड़ा पत्थर उठाऊं। तो मैंने कहा इतने लोग सेवा कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सेवा कर लूं। राम जी ने कहा, तुम क्या सेवा कर रहे हो?
बोले मैं समुद्र के किनारे जो रेत है उसको अपने शरीर में लपेट करके पानी में डाल रही हूं। बोले क्या होगा उससे? बोले थोड़ा सा समुद्र पीछे तो हटेगा, थोड़ा सा तो प्रयास से पीछे हटेगा। राम जी ने गिलहरी को अपने हाथ में रखा और हाथ में रख करके अपने हाथ से उसकी पीठ पर ऐसे अंगुलियां फिराई, 3 अंगुलियां जैसे आशीर्वाद देते। तो गिलहरी छोटी थी तो अंगुली फिराई तो वो गिलहरी सोने की हो गई और उसके पीठ के ऊपर 3 निशान पड़ गए। गिलहरी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? बोले तुमको मैं सोने की बना रहा हूं। बोले ना ना, सोने की लंका से मेरे को घृणा है, सोने के चक्कर में सीता जी का हरण हुआ और सोने का बनाओगे तो लोग तो मेरे को वैसे मार देंगे। बस आप तो मेरी पीठ पर अपनी कृपा का आशीर्वाद रखो। जब तक संसार रहे, जब जब लोग मेरे को देखें तो उनके मन में आए कि यदि सेवा करने की भावना हो तो एक गिलहरी भी सेवा कर सकती है, एक गिलहरी भी सेवा कर सकती है। पैसे का महत्व नहीं है। आप किसी भटके हुए यात्री को ठीक से रास्ता बता दो तो यह भी सेवा है। आप किसी को भोजन नहीं करवा सकते तो जहां भोजन मिलता है उसका एड्रेस बता दो तो यह भी सेवा है। आप कुछ नहीं कर सकते। सड़क पे जो पत्थर पड़े हैं उसको उठा करके अपने हाथ से किनारे पे फेंक दो तो ये भी सेवा है। लेकिन काम करने की इच्छा हो तब ना, काम करने की भावना तो हो तब ना, दूसरे के लिए जीना सीखा हो तब ना। जब अपने अपने कोई अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने दे। अंधे को दे दी रेवड़ी 2 किलो, बोले भाई इसको बांट दो, तो वो पकड़ता है रेवड़ी, अपने हाथ में रखता है और खाता है, अपने हाथ में रखता है खाता है। ऐसे हमने अपना जीवन बना लिया। हमारा पैसा अपने लिए, हमारा मकान अपने लिए। 10-10 कमरे का मकान है, 3 BHK के फ्लैट हैं, 4 BHK के फ्लैट हैं, 4-5 BHK के फ्लैट हैं बॉम्बे में। 20-20 माले की बिल्डिंगें हैं, 30 माले की बिल्डिंगें हैं। 4-4 करोड़ का मकान है, लेकिन मकान है, सोफा सेट भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सुख के सारे साधन है, 4-4 नौकर आ रहे हैं, लेकिन उस घर में सास ससुर को रहने का ऑर्डर नहीं है। नौकर टाइम पे चाहिए पर नौकर की सैलरी टाइम पे देना ये हम भूल जाते हैं। सेवा की भावना हो, आपके हृदय में सेवा की इच्छा हो तो एक गिलहरी भी सेवा कर सकती है। और गिलहरी ने कितनी सुंदर सेवा की, रेत ही समुद्र में डाल डाल के भगवान का आशीर्वाद दे दिया। आज भी आप कहीं गिलहरी, विश्व में कहीं भी गिलहरी देखोगे तो उसके पीठ के ऊपर राम जी की अंगुलियों के निशान आपको साफ दिखाई देंगे। मदन मोहन मालवीय जी बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे। ऐसे उनके मन में आया संस्कृत के प्रति प्रेम कि संस्कृत की एक एजुकेशन सेंटर खुल जाए। तो वो सारे राजाओं के पास गए। किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया, किसी ने 2 करोड़ दिया। लेकिन जब वो शिला पर नाम लिखा गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अभी भी आप जाएंगे तो वहां पर जो शिलापट लिखा है जिसपे दानदाताओं के नाम लिखे हैं, उसपे एक दानदाता का नाम लिखा है जिसने 7 रुपए दान किया था और उसका नाम सबसे ऊपर लिखा है।
अब जब शिलापट लगाने लगे तो जिनके नाम, जिन्होंने पैसा दिया था, तो उनकी इच्छा होती है कि हमारा नाम लिखा है या नहीं लिखा। जैसे मैंने अपने आश्रम में परंपरा बनाई है कि कोई विधान देता है तो मैं उसका नाम लिखता हूं। तो कई लोग मेरे को बोलते गुप्त दान। मैंने कहा गुप्त दान अपने शहर में, तीर्थ में गुप्त दान नहीं। अपने शहर में दान देना है तो गुप्त दान करो, किसी को पता न चले किसने दिया किसने लिया। वैसे लोग आपको ऊंचा करके बड़ा बड़ा करके आपको घमंड को बढ़ा देंगे, अहंकार को बढ़ा देंगे। लेकिन तीर्थ में जाना तो यदि वो कहते हैं कि आपका नाम लिखना है तो लिखवाना। उसके पीछे कारण क्या है? आप तीर्थ में गए, रामेश्वर गए, आपने 500 रुपये दान किया, उन्होंने कहा आपका नाम लिख देते हैं। बोले लिख दो। आप दान दे के आ गए, आपका नाम लिख दिया, लिखा गया, आपके पिताजी का नाम लिखा गया, आपकी पत्नी का नाम लिखा गया, और आपके बाद आपके गांव का कोई आदमी उस तीर्थ में गया और उसने जाके उस बोर्ड को पढ़ा तो वो आपका परिचय निकला। तो उसने कहा कि भाई ये हमारे चाचा जी हैं। तो पंडा से पूछा ये नाम, तो पंडा जी कहा 6 साल पहले आए थे। बोले हाँ 500 रुपये दिए थे। तो जब चाचा जी का नाम पढ़ा तो मन में विचार आया कि मैं भी कुछ करूं। बोले 1100 रुपये मेरे लिख दो। शास्त्र कहता है आपके नाम को पढ़ करके यदि किसी दूसरे को प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा लेकर के वो दान करता है, तो आपने जो दान लिखवाया और आपका नाम को देख करके उसने दान दिया, तो जो दान दे रहा है उसके दान का 10वां हिस्से का फल आपको मिल जाएगा। तीर्थ में दिया दान व्यर्थ नहीं है, वह नाम लिखा व्यर्थ नहीं है। वो कईयों को प्रेरणा देगा, कईयों की बुद्धि घुमाएगा कि इसने दिया तो मैं क्यों न दूं। अब मेरे आश्रम में लगभग नहीं तो 36,000 नाम लिखे, और 5,100 की 500 फोटो लगी हैं। अब नया सिस्टम निकाला, 11,000 रुपए जो देगा उसकी फोटो लगेगी, उसका भी आ रहा है। तो नाम से तो शायद जल्दी से आदमी नहीं पहचानेगा, लेकिन जब फोटो देखता है तो एकदम पहचानता है, एकदम पहचानता है। अब वो देखता है कि इनकी फोटो लगी है तो हमारी भी लगनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय ने जो शिलापट बनाया तो सबसे पहले सबसे ऊपर रख लिखा 7 रुपया। अब जिन्होंने दान दिया था उन्होंने कहा भाई देख के आओ क्या है। तो स्वयं राजा तो नहीं आए, उनके नौकर चाकर आए और आकर राजा को बोला कि आपका नाम 4थे नंबर पे है। बोले आपका नाम, बोले दूसरे नंबर पे है। आपका बोले 3रे नंबर पे है। आपका 5वें नंबर पे है। आपका 100वें नंबर पे है। तो सब राजा पूछते कि पहले नंबर पे किसका नाम है? तो बोले एक रिक्शा चलाने वाले का नाम है। अब राजाओं को थोड़ा फील हुआ कि भाई हमने लाखों रुपया दिया और 7 रुपये देने वाले का नाम सबसे ऊपर। वो लोग सब मिलकर के मालवीय जी को बुलाया, मीटिंग में बातचीत हुई, चर्चा शुरू हुई, बातचीत इधर की उधर की बात चलती रही। और इतने में एक आदमी ने कहा कि हमारे को एक बात आपकी समझ नहीं आई। मालवीय जी ने कहा क्या? बोले आपने 7 रुपया दान देने वाले का नाम सबसे ऊपर लिखा, रिक्शा वाले का, और हम लोग बड़े बड़े राजा, हमारा नाम नीचे। मालवीय जी बोले भाई देखो तुम्हारे पास अरबों रुपया है, उस अरब रुपए में से, लाखों रुपए में से, करोड़ों रुपए में से तुमने 2 लाख रुपया दिया।
इस रिक्शा वाले के पास में 7 ही रुपया था, उसने 7 ही रुपया दे दिया। तुम्हारे पास अरबों, तुमने अरबों नहीं दिया, उसके पास 7 था, उसने 7 ही दे दिया। तो फिर नाम किसका ऊपर? सब राजाओं ने कहा बिल्कुल ठीक किया आपने। महत्व ये नहीं है कि आप कितना दे रहे हैं, महत्व ये है कि आपकी अंदर कितनी अच्छी भावना है। एक रिक्शा वाला भी दान कर सकता है। सड़क पे चलते किसी प्यासे को पानी की बोतल पिला दी जाए, उसकी प्यास बुझ जाए, सेवा हो गई। अब उसी बोर्ड में मैंने सुना है, उसी बोर्ड में बनारस में एक नगर वधू रहती थी जिसको वैश्या कहते हैं, उसने भी पैसा दिया। और ये सब गलत हो रहा है, वैश्या से दान देना नहीं। मालवीय जी तो विद्वान थे, समझदार थे, प्रेजेंट माइंड थे, तेज बुद्धि वाले थे। सब राजा को बिठा के वो जो कॉलेज का, विश्वविद्यालय का नक्शा था वो निकाला। तो बोले भाई लेबोरेटरी कहाँ बनेगी और प्रयोगशाला कहाँ बनेगी, औषधालय कहाँ बनेगा, बच्चों की पढ़ाई के कमरे कहाँ बनेंगे, और अपने कौन कौन आदमी किस किस काम में पैसा लगाना चाहता है। तो किसी ने कहा लेबोरेटरी मेरे नाम पे बना दो, किसी ने कहा मंदिर मेरे नाम पे बना दो, किसी ने कहा गेट मेरे नाम पे बना दो। मालवीय जी नाम लिखते गए। सारा जितना भी था विश्वविद्यालय का, सारा भी जो भी एस्टिमेट था, पैसे का हिसाब किताब, वो सेटिंग हो गई। तो मालवीय जी ने कहा भाई देखो सब कुछ बन गया, लेकिन इस कॉलेज में वॉशरूम भी बनेगा, शौचालय भी बनेंगे, उस पे किसका पैसा लगाएं? तो सब चुप हो गए। अब शौचालय में कौन पैसा लगाना चाहता है? जब सब चुप हो गए तो मालवीय जी बोले कि ऐसा करेंगे कि ये वैश्या का जो पैसा है ये शौचालय में लगा देंगे। सबने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दान देने का महत्व नहीं है, दान लेने वाला उसका कैसे सदुपयोग करता है इसकी तरफ भी देखना है। हम अपने ब्राह्मण को दान करते हैं 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, नहीं, मैं तो कहता हूं दान ऐसा दो कि जिसको दान दिया उसको जीवन में दोबारा दान लेने की इच्छा ही ना हो। उसको पैरों पर स्टैंड कर दो, उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दो। ये नहीं कि ब्राह्मणों को दान दो, आपके परिवार में आपका भाई है, यदि आपका भाई भी है तो उसकी भी आप हेल्प कर सकते हो। वो हेल्प ये नहीं कि 5-10 हजार जमीन लेके दे दो और मकान बना के दे दो। हमारा एक शिष्य है अमरावती में, श्यामलाल मिश्रा, उनकी 3 बहनें हैं, एक भाई है। उसके पिताजी शंकर लाल मिश्रा कलेक्ट्रेट में बाबू क्या चपरासी का काम करते थे। अच्छे व्यवहार के कारण बेटे को नौकरी लग गई। जब पहली बार हम उसके घर गए, शंकर लाल जी मिश्रा के घर, श्यामलाल के पिताजी के घर, तो उनके पास पैसा नहीं था और सैलरी भी इतनी नहीं आती थी, और बच्चे भी चार हो गए थे, 3 लड़कियां 1 लड़का। तो पहली बार जब मैं उनके घर गया
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी चाय पियोगे? अब कच्चा मकान था, कच्चा मकान था किराए का, 10-12 रुपए किराया महीना का लगता था। मैंने कहा पी लेंगे, लेकिन चाय बनने में आधा घंटा लग गया। अब मेरे को जल्दी थी, मैंने कहा भाई चाय कहाँ बन रही है और कैसे बन रही है, इतनी देर क्यों लग रही है? तो जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा तो उसकी जो सबसे छोटी लड़की है वो कागज को जला जला के चाय बना रही है। कागज को जला, लकड़ी के पैसे भी उनके पास नहीं थे, लकड़ी के पैसे भी उनके पास नहीं थे। और पौने घंटे के बाद चाय बन के आई, उस चाय को पिया और ठाकुर जी से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कृपा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भगवान की कृपा आज ये है कि शंकर लाल जी मिश्रा तो स्वर्ग में चले गए, उनकी पेंशन उनकी पत्नी को मिलती है, और बेटा कलेक्ट्रेट में बाबू है। और उसको मैंने समझाया कि बेटे तीनों बहनों को अलग अलग मकान बना के दे दे, ये तेरी सेवा है, ये किराए के मकान में नहीं रहना पड़े। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। नाहन में भी मेरा एक परिवार है, किसी कारण से माता पिता ने उनको अलग कर दिया। जब अलग हुए तो उनकी इच्छा थी कि गुरु महाराज आए, तो मैं उनके घर पहुंचा, तो मैंने कहा भाई थोड़ा हवन कर देते हैं। तो हवन के भी पैसे नहीं थे उनके पास में। अगरबत्ती के पैसे भी नहीं थे उनके पास में। मैंने जेब से 100 रुपया निकाला, मैंने कहा भाई सामान लेके आओ और थोड़ा सा हवन कर देंगे। तो कहीं लकड़ियाँ पड़ी थी पेटी वेटी की, इसको तोड़ ताड़ के मैंने वो कुंड सा बनाया, और कुंड बना करके, और अगरबत्ती कहाँ लगानी है उसके लिए आलू भी नहीं था, तो फिर वहीं किनारे पे अगरबत्ती लगाई। आज ठाकुर जी की कृपा से पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, बेटा भी काम करता है, बेटी भी पढ़ रही है, और उनके माता पिता भी संपन्न है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुल नल बना रहे हैं, लेकिन पुल जुड़ कैसे रहा है? राम के नाम से। और पुल क्या बंदरों ने बनाया? नहीं नहीं, पुल गिलहरी ने बनाया, छोटी सी गिलहरी ने पुल बना दिया। धर्म के कार्य में आपका एक पैसा भी कीमती है, क्योंकि एक एक पैसा हुक करके ही तो लाखों बनेंगे, एक एक पैसा करके तो लाखों बनेंगे। पैसे को उड़ाने में तो आधा घंटा लगता है, पैसा जाने में तो ज्यादा समय लगता नहीं। शरीर में कहीं चोट लग जाए, लाख रुपए का बिल आ जाता है। शरीर को में बीमारी आ जाए, हजारों को बिल लग जाता है। और आजकल तो आपने देखा होगा, जो न्यू जनरेशन है, हर एक के मन में है कि मेरा बेटा एकदम उच्च शिक्षा वाला हो जाए। पर मैं सबको समझाता हूं कि ऐसा नहीं करो। बेटे को 10वीं तक पढ़ाओ, और पढ़ाने के बाद में उसको किसी काम को जो हाथ का काम आता है उस काम को सीखने में लगा दो। ज्यादा पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग पढ़ते हैं, सबके तमाशे मैंने देख रखे हैं। 2-2 करोड़ का पैकेज है, लेकिन माँ बाप को भेजने के लिए 10,000 रुपया नहीं है।
अच्छे काम में लगाने के लिए 5,000 रुपये भी नहीं है। क्यों? वॉशिंग मशीन लोन पे, मकान लोन पे, 1.5 करोड़ की गाड़ी लोन पे, मोटरसाइकिल लोन पे, बस लोन ही लोन है लगे। क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का? आप अपने हाथ से काम करना जान गए और आपने एक छोटी सी दुकान खोल ली, आपके पास इतना पैसा आएगा कि जो बड़ी बड़ी दुकानदार लोग हैं उससे ज्यादा पैसा आप कमाओगे। इसलिए मैंने अपने अपने जो मेरे शिष्य परिवार है उनमें से ज्यादा के बच्चों को मैंने पढ़ने नहीं दिया। 10वीं क्लास पढ़ो, काम सीखो, और भगवान की कृपा से सब ठीक लाइन पे लगे हुए हैं। और जिनको पढ़ना आता है उनको मैंने कहा पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, आगे बढ़ो, पैसा आएगा, पैसा आएगा। लेकिन पैसा अच्छे काम में नहीं लगेगा। आपके पास पैसा आता है, आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और आप हॉस्पिटल पहुंच गए और हॉस्पिटल वालों को पता लग जाए कि इसकी सैलरी 1.5 करोड़ रुपया है, तो वो 20 लाख से कम का बिल बनाते ही नहीं है, चला जाएगा पैसा। सेवा के लिए बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत नहीं है। सेवा के लिए तो रेत की एक बूंद भी बहुत सुंदर है। राम जी देख रहे हैं, देखी राम अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। राम जी ने सुंदर पुल की रचना को देखा कि देखो कितने कमाल का पुल है, लहरें आती हैं टकराती हैं पर वापस चली जाती हैं, और पुल हिल भी नहीं रहा है। तो भगवान राम जी ने देखा कि भाई क्या हो रहा है। तो राम जी बंदर काम कर रहे थे, तो राम जी ने थोड़ा सा दूर चले गए, वहाँ नद समुद्र के किनारे थोड़ा अकेले चले गए दूर। तो लक्ष्मण ने सोचा कि थोड़ा वॉकिंग कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। तो लक्ष्मण जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, तो राम जी उधर चले गए थोड़ा सा आगे, और थोड़ा आगे तक गए तो अब विचार करने लगे कि भाई मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि ये पुल बन रहा है, लोग बोलते आपके नाम में ताकत है। तो राम जी ने 15-20 पत्थर लिए हाथ में छोटे छोटे, तो वो समुद्र में जा करके वो डालने लगे। अब डाला तो पत्थर तो नीचे डूब गया। अब दूसरा डाला तो वो भी गया। राम जी ने कहा भाई बोले बोलते मेरे आशीर्वाद से ये पुल बनता जा रहा, लेकिन ये तो डूब रहा है। 5वां 6वां 7वां डाला तो आदमी जब अकेले बैठा होता है तो फिर अकेले बैठे बैठे अपने आप भी बोलने लग जाता है। 15-20 पत्थर पर जो पकड़े हुए थे, तो इतने में हनुमान जी ने देखा भगवान कहाँ है। तो हनुमान जी राम जी ने पीछे घूम के देखा कौन। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं। बोले तू यहाँ क्या कर रहा और तू कब से है? हनुमान जी ने कहा जब आपने पहला पत्थर डाला था मैं तब से हूं। राम जी ने कहा भाई देखो किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? बोले लोगों के मन में भ्रम है कि मेरे कारण ये पुल बना, मेरे कारण पुल बना, और मैं लोग पत्थर फेंक रहे हैं और पुल बनता जा रहा है, पत्थर डूब नहीं रहे हैं, और लेकिन मैं फेंकता हूं तो पत्थर डूबते जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिस पत्थर पर आप कृपा से देखोगे वो तैरेगा, लेकिन जिस पत्थर को आप अपने हाथ से ही छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। ये आपकी बड़ाई नहीं है, ये आपकी कृपा की बड़ाई है। जिस पत्थर को आपने स्वयं अपने हाथ से ही फेंक दिया वो कहाँ तैरने वाला है। आप एक नहीं लाख फेंको सब डूबते जाएंगे, पर वो जो पुल बन रहा है वो तो आपने
आपने कृपा की दृष्टि दी है। और जाम्बवंत ने सबको समझाया कि राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। बोले हम पुल नहीं बना रहे, हम तो एक तमाशा कर रहे हैं। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ऐसे खेल चलता, कौतुक चल रहा, खेल चल रहा, सारा खेल चल रहा। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले वचना। राम जी वहां से आए, हनुमान जी लेके आए और आके देखा तो सुंदर विशाल पुल बना हुआ है। और भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और भगवान बोले हनुमान कि परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी। करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। राम जी ने कहा हनुमान, सुग्रीव, भविष्य, ये धरती बड़ी पवित्र है, परम रम्य उत्तम यह धरणी। ये धरती कितनी पवित्र है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। मेरी इच्छा है, धरती पवित्र है तो मेरी इच्छा है, करियो यहाँ शंभु स्थापना, यहां मैं शंकर भगवान की स्थापना करना चाहता हूं। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में परम कल्पना है, मेरे हृदय में परम विचार आया कि यहां पर शंकर भगवान की स्थापना करें। हनुमान जी ने कहा प्रभु समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, पुल बन गया है, लंका जीतेंगे तो वहां शंकर जी की स्थापना कर देंगे, आपके मन की इच्छा पूरी कर देंगे। आपकी मन में इच्छा है शंकर जी का मंदिर बनाना है तो यहाँ क्यों बनाना है, यहाँ तो खाली जगह है, कोई आता नहीं जाता नहीं। लंका में जाएंगे, लंका में जाएंगे शंकर की स्थापना करेंगे। राम भगवान बोले हनुमान, लंका में, लंका तो क्या है, लंका को विश्वकर्मा ने बनाया और शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती के कहने पे बनाया, पार्वती के कहने पे बनाया, क्योंकि पार्वती के मन में इच्छा थी। बैकुंठ में लक्ष्मी ने शंकर भगवान को, पार्वती को बुलाया कि आओ कभी हमारे यहाँ भी घूमने आओ। तो पार्वती शंकर भगवान के साथ गई बैकुंठ में, तो वहां देखा सुंदर महल हैं, बढ़िया बढ़िया मकान हैं, और देख करके पार्वती दंग रह गई। और जब वापस आई तो शंकर भगवान से बोली कि कभी अपने रहने के बारे में भी कभी सोचो। शंकर जी ने कहा तकलीफ क्या है, बोले कोई दीवार नहीं है, कोई बाड़बंदी नहीं है, कोई सामान कभी कभी कहीं भी उठा के लेके जा सकता है। शंकर भगवान बोले हमारे पास है क्या भाई, मेरे गले में मुंडों की माला है और गले में सांप है, अब सांप के डर के मारे कोई आएगा नहीं। तेरे पास सिंह है तो सिंह के डर के मारे भी कोई नहीं आएगा। और गणेश के पास में चूहा है, और चूहा भी यदि गुस्से में आ जाए तो कुतर के सब खत्म कर देगा, सब कागज पत्र सब खत्म कर देगा। और मेरे पास नंदी बैल है, मस्ती से चारों बैठ जाओ, उसको कोई चिंता ही नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ, चलते जाओ। और कार्तिकेय के पास तो सुंदर मोर है, सुंदर सुंदर पंख हैं, हमारे को मकान की क्या जरूरत है। पार्वती ने कहा नहीं, मेरे को तो बनाना है, और बनाना भी ऐसा है कि लक्ष्मी से बड़ा, लक्ष्मी से सुंदर मकान बने, और मकान बना करके लक्ष्मी को उसको उसमें बुलाऊंगी, मैं दिखाऊंगी उसको कि तेरा मकान बढ़िया कि मेरा बढ़िया। जैसे लोगों में होता है, लड़के लोग सोने का ब्रेसलेट, चांदी का ब्रेसलेट पहन लेते हैं और उसी हाथ को घुमाते रहते हैं। जैसे माताएं सोने की अंगूठियां पहन लेती हैं
तो बातें करेगी तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 बात कर, अंगूठी लोगों को दिखाई दे। शंकर भगवान ने कहा तेरी इच्छा है तो मकान बना देते हैं। विश्वकर्मा को बुलाया, आ गया। क्या क्या है? बोले सुंदर महल बनाओ, और ऐसा महल बनाओ जैसा किसी का भी ना हो। विश्वकर्मा ने समय लगाया, सोने के लंका बना दी। क्योंकि विश्वकर्मा जब बनाएंगे तो सोने का ही बनाएंगे। द्वारकापुरी बनाई तो सोने की बनाई, लंका बनाई तो सोने की बनाई। अब लंका बन गई तो मुहूर्त करना था, तो रावण के दादाजी को बुलाया गया, विश्वेश्वरवा को। पूजा हो गई, पाठ हो गई, मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, जिसको दिखाना था दिखा दिया, लोगों को बुलाना था बुला दिया। लोग घूम घूम के मकान देख रहे हैं, घूम घूम के मकान देख रहे हैं, घूम घूम के मकान देख रहे हैं। लोग देख भी रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं। अब जब पूजा खत्म हुई तो शंकर भगवान ने रावण के दादा को कहा कि भाई तुमको जो मांगना है वो मांग लो, दक्षिणा में जो मांगना मांग लो। तो उसने कहा ये सोने की लंका ही मेरे को दे दो, खत्म कहानी करो। अब शंकर जी ने वचन दिया, सोने की लंका दे दी। पार्वती का तो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने श्राप दे दिया कि तूने मेरे अरमानों को जलाया, एक दिन तेरी ये सोने की लंका भी जल जाएगी। भगवान राम बोले, हनुमान वो जो लंका है वो तो शंकर भगवान की बनाई हुई है, वो तो शंकर का मंदिर ही है, वहां जाके क्यों बनाऊंगा? करी हूं यहाँ शंभु स्थापना। हनुमान जी ने कहा महाराज यहाँ क्यों करना चाहते हो, कहीं और कर लेंगे? बोले ना। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले परम रम्य उत्तम यह धरणी, ये धरती बड़ी पवित्र है। हनुमान जी ने कहा महाराज इसमें क्या पवित्रता है? जैसा पंचवटी था, जैसा ऋषिमुख था, जैसा चित्रकूट था, जैसे अयोध्या था, वैसे ये है। समुद्र का किनारा, रेत ही रेत बिछी, इसमें परम रम्य आपको क्या दिखाई दिया? राम जी ने कहा हनुमान ये पुल कौन बना रहा है? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके आशीर्वाद से बंदर बना रहे हैं। भगवान ने पूछा कौन बना रहे हैं? बोले बंदर। राम जी ने कहा हनुमान ये जो पुल बना रहे हैं बंदर, इन्होंने कभी अपने रहने के लिए मकान बनाया क्या? हनुमान जी ने कहा महाराज मकान नहीं बनाते, ये मकान बनाने वाले नहीं है, ये तो बना हो तो उसको उखाड़ने वाले हैं। ज्यादा तमाशा देखना तो वृंदावन जाना या चित्रकूट जाना, पंचवटी जाना, वहां बंदरों की भीड़ है चित्रकूट में। आपका थैला भी छीन के ले जाएंगे, आपके कपड़े भी उठा के ले जाएंगे, आपका खाने का सामान भी लेके चले जाएंगे, और ऐसा छीना झपटी करेंगे। हनुमान जी ने कहा ये बंदर किसी का बनाते नहीं है, ये बना हुआ हो तो उसको उखाड़ते हैं। तो राम जी ने कहा हनुमान सोचो, जो उखाड़ने वाले थे वो बनाने वाले बन गए, जो बिगाड़ने वाले थे वो सुधारने वाले बन गए। ये किसका महत्व है? इस धरती का महत्व है। ये धरती पवित्र है। इस पवित्र धरती पर आकर के बंदरों की बुद्धि भी पवित्र हो गई। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्ण। इसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। यहां बंदरों का दिमाग भी ठीक हो जाए तो करी हूं यहाँ शंभु स्थापना। मेरी इच्छा है यहाँ शंकर भगवान की स्थापना की जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि मकान बनाना हो तो धरती को देखना पड़ता है, मंदिर बनाना हो तो धरती को देखना पड़ता है। धरती पवित्र हो
तो काम बढ़िया हो जाता है। अब जैसे मैंने ये आश्रम बनाया, आप लोगों के व्हाट्सएप पे और आपके फेसबुक पे आश्रम की फोटो आई हुई है, फेसबुक पे आश्रम की फोटो आई हुई है। लोग तो जमीन खरीदने से पहले देखते हैं, पर मैंने इस जमीन को खरीदने से पहले इसको देखा ही नहीं। पटवारी ने कहा जमीन देख लो, मैंने कहा जमीन रजिस्ट्री करने के बाद देखेंगे। और जब रजिस्ट्री हो गई तो फिर जमीन देखने आए। तो आधा किलोमीटर दूर शहर से एक तरफ बाटूला गांव है और दूसरी तरफ 5 किलोमीटर दूर पीपलकोटी, बीच में कुछ नहीं, उजाड़ बियाबान। आज आप आओगे तो यहां आपको एक नया शहर दिखाई देगा, नया शहर। कम से कम 500-600 मकान बन गए, 500-600 मकान बन गए। लेकिन जब मैंने ये जमीन देखी, खरीदने से पहले नहीं, खरीदने के बाद, क्योंकि धरती पवित्र कौन सी है कौन सी नहीं है, ये तो सारी धरती सारी धरती पवित्र है। ठाकुर जी ने बनाई तो पवित्र ही है। अब इसमें देखना भालना क्या है। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं वर्णी। और जब मैंने यहां जमीन ली तो लोगों ने पूछा किसने ली, तो 4-5 साल तक तो मैंने बताया ही नहीं किसने ली। मैंने कहा गुरु महाराज की इच्छा से, गुरु महाराज ने कहा है कि भाई छोटा सा आश्रम बनाओ, तो उनकी आज्ञा से बना रहा हूं। वो पैसा भेजते हैं तो मैं बनाता हूं, क्योंकि काय को बताना लोगों को कि मैं बना रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, ठीक है बन रहा। तो जब मकान बन रहा था तो लोग आके हमारे कान में आके बोलते थे कि यहाँ मसान रहता है। मसान मैंने प्रेत भूत पिशाच। और डर के मारे गांव के लोग इधर नहीं आया करते थे, शाम को 6 बजे के बाद इधर नहीं आया करते थे। पर हमारा एक शिष्य हरि नाम का, तो हमने भी आश्रम के पीपलकोटी साइड में आधा किलोमीटर दूर किराए का छोटी सी झोंपड़ी ले रखी थी, वहीं रहते थे। और ऐसा मकान था कि उसमें पिस्सू बहुत थे, रात भर सोने में परेशानी होती थी। 6 महीने वहां रहे और मकान बनाया। अब न यहाँ कोई मसान है ना कोई शमशान है। अब तो क्या हो रहा, 24 घंटे भगवान का भजन, 24 घंटे भगवान का कीर्तन, 24 घंटे साधु आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। आज उसी जमीन के ऊपर बैठ करके हम ठाकुर जी का भजन भी कर रहे हैं। संतों ने कहा सोई घड़ी सुलखनी जब रामचित आवे। जब रामचित में आए परमात्मा का नाम, धरती वही पवित्र है, या भगवान का नाम गाया जाए। यही वो जगह है। मैं दिल्ली के लोगों को दिखाने के लिए लाया, जो मेरे मित्र लोग थे, शिष्य लोग थे, मेरे से प्यार करते थे, दिखाने के लिए लाया। मैंने कहा भाई जमीन ली है। तो उनमें से एक पंजाबी बाग की माता जी थी, बड़ी बूढ़ी, तो बोली महात्मा जी यहाँ तो किसी ने पेशाब करने के लिए भी नहीं आना। तो मैंने उसमें बात को पलट दिया। मैंने कहा नहीं, ये जमीन अलग है, वो जमीन दूसरी जगह है। हम बद्रीनाथ का दर्शन करके आएंगे, फिर वो जमीन दिखाएंगे। क्योंकि मैं अब बहस करूं, टोका टाकी करूं, तो मैंने बात घुमा दी। बद्रीनाथ से वापस आए तो मैंने जल्दी में गाड़ी आगे चला दी, दिल्ली पहुंच गए। और 6 महीने में आश्रम बन के तैयार हो गया। और 6 महीने बाद फिर मैंने कहा भाई चलो सेवा करने चलना है।
तो दिवाकर शर्मा जी, उनका परिवार, और उसके बाद में धर्मपाल जी वगैरह, और ये पंजाबी विभाग की माता, सब लोग आए और आकर के देखा। तो रात को रुके, क्योंकि दिन भर के थके, तो रात को सो गए। सुबह उठे और भोजन भाजन किया। हलवाई लोग साथ में लेके आए थे और नियम बना दिया था हमने, भाई सवेरे से लेकर शाम तक भोजन बनाओ और जो गाड़ियाँ जाती है उनको भोजन कराओ और सबको बताओ कि ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला है। तो जब सवेरे हमने नाश्ता कर लिया तो पंजाबी बाग वाली माता जी बोली, महात्मा जी वो जगह कौन सी है जो आपने मेरे को दिखाई थी? हाँ, मैंने कहा जी यही वो जगह है, यही जगह है। बोले हैं ये तो बदल गया। निगाहें मर्द आरिफ से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा हो तो कट जाती है जंजीरें। विश्वास सच्चा होना चाहिए। यहां मसान रहते हैं, वहां भी भगवान आ जाएंगे, क्योंकि मसान भी तो भगवान के बनाए हुए हैं, भूत प्रेत भी तो भगवान के बनाए हुए हैं। आश्रम में कई लोग रहते हैं अकेले में, जब 6 महीने यात्रा नहीं होती तो मेरे को बोलते हैं कि यहाँ प्रेत है, भूत है। अब मेरे को तो भूत प्रेत की दिखता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ये जो जिंदा आदमी है यही भूत लगते हैं। वो जो मरा हुआ है वो भूत किसी का क्या बिगाड़ेगा? ये जिंदा आदमी ही इतना बिगाड़ देता है कि आदमी को कहीं के रहने के लायक ही नहीं छोड़ता। शंकर भगवान राम जी बोले कि करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर के आओ। और जैसे सुना तो सुग्रीव ने कहा कि व्यवस्था करो भाई, राम जी की इच्छा तो व्यवस्था करो। महात्मा को बुलाया, लेकिन शिवलिंग पहुंचा नहीं। बड़े बड़े महात्मा को बुला लिया, अब शिवलिंग कहां से आए? तो भगवान राम जी ने रेत का ही शिवलिंग बना दिया। लिंग थाप विधिपत करी पूजा, और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान ने शंकर भगवान की स्थापना की और कहा कि शंकर भगवान के समय मेरे को कोई दूसरा प्यारा नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं बाबा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, ते नार की मूड मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करे ही कल्प भरी, घोर नरक महवास। भगवान राम जी ने शंकर की स्थापना की और स्थापना करने के बाद सबको समझाया कि देखो भाई, जो शंकर का विद्रोह करेगा और मेरी भक्ति करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो शंकर का प्यारा है वो मेरा प्यारा है, जो शंकर का प्यारा नहीं है वो मेरा प्यारा नहीं है। शिवद्रोही ममदास कहावा, ते नर सपने हूं मोहि नहीं पावा। शंकर भगवान का विद्रोह करके और मेरा दास बनना चाहता है तो वो आदमी सपने में भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। सनातन धर्म की बात। सनातन में क्या है? परस्पर देव भव। मैं आपकी इज्जत करूं और आप मेरी इज्जत करें। यदि आप इज्जत लेना चाहते हो तो इज्जत देना सीखो। यदि आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों को रिस्पेक्ट देना सीखो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरे की हमको रिस्पेक्ट चाहिए, हम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। शंकर विमुख भगत चह मोरी,
बोले शंकर भगवान की भक्ति नहीं करता पर मेरी भक्ति करता है। ऐसा आदमी क्या है? बोले सो नारकी, वो नरक में जाने वाला है। मूढ़ मति थोड़ी, उसकी बुद्धि बड़ी छोटी है, ओछी बुद्धि वाला है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, से ते नर कर ही कल्प भर, घोर नरक में बास। शंकर जी का प्यारा है और मेरा विरोध करता है। और मेरा प्यारा है और शंकर जी का विरोध करता है। बोले ऐसा आदमी क्या है? बोले कल्प भर तक, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग तक वो घोर नरक में वास करेगा, घोर नरक में वास करेगा। आगे काकभूषुंड जी की कथा आएगी। शंकर जी ने श्राप दे दिया था कि गुरु जी के आने पे खड़ा नहीं हुआ तो बोले बैठ रहो अजगर पापी, तो 1 कल्प तक अजगर ही बने रहो। राम भगवान कहते हैं जो शंकर से विद्रोह करेगा और मेरा दास होगा, और मेरा विद्रोह करेगा शंकर का दास होगा, वो 1 कल्प तक नरक में वास करेगा। सनातन धर्म विश्व बंधुत्व कहता है। सारा विश्व हमारे बंधु हैं, सारा संसार हमारा बंधु है। कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना। बोले नौका गहरी है और नाव पुरानी है, और यदि नौका में बैठ गए तो केवट से दोस्ती करके रखना, क्योंकि केवट को पता है कहाँ गहरा है, कहाँ उथला है, वो आपको पार कर देगा। ऐसे ही इस जीवन को ठाकुर जी के सहारे छोड़ दो, भगवान के सहारे छोड़ दो, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करेंगे। और राम जी ने कहा जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। ये गंगा जल आन चढ़ई हैं, ते सायुज मुक्ति नर पई हैं। हो या काम जो छलत जिसई हैं, भगति मोरी ते ही शंकर दई हैं। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। भगवान राम जी ने कहा जो रामेश्वर का दर्शन करेगा, राम जी ने आवाज लगाई रामेश्वर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। सारे बंदर भालू भगवान की, शंकर भगवान नहीं, रामेश्वर भगवान की जय। हनुमान जी ने प्रश्न किया प्रभु इस शंकर भगवान का नाम आपने रामेश्वर रखा है, इसका नाम रामेश्वर क्यों रखा आपने? राम जी ने कहा भाई देखो, शंकर भगवान हैं मेरे ईश्वर, तो राम के हैं जो ईश्वर उसका नाम है रामेश्वर। राम के हैं जो ईश्वर उसका नाम है रामेश्वर। तो जैसे अभी फेसबुक पे कथा चल रही है, टेलीकास्ट हो रहा है लाइव, ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उस समय कैलाश पर्वत के ऊपर। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे पार्वती को कि राम भगवान समुद्र के किनारे पहुंच गए, शिवलिंग बना दिया, पूजा हो रही है, और ये देखो क्या आवाज आई, तो आवाज आई रामेश्वर भगवान की जय। तो पार्वती ने कहा प्रभु ये रामेश्वर बोला है, ये रामेश्वर कौन है? आपका नाम तो कैलाशवासी है, भोले बाबा है, शंकर है, नीलकंठ है, डमरू वाले हैं, बागंबर वाले हैं, ये इतना बढ़िया नाम किसका है? शंकर भगवान बोले पार्वती मेरा नाम है। बोले ये नाम कब रखा आपका? बोले अभी, ये देखो ना नीचे राम जी कथा, राम जी वो पूजा कर रहे हैं, राम जी ने मेरा नाम रामेश्वर बोल दिया।
बोले नाम तो बहुत क्यूट है, नाम तो बहुत अच्छा है, पर आपकी मम्मी डैडी के पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि आपका बढ़िया नाम रखे। अब शंकर बोले पार्वती मेरे मम्मी डैडी है कहाँ जो मेरा नाम रखते हैं? मेरे मम्मी डैडी तो राम है, सीता जी मेरी माँ है, राम मेरे पिता है, ये माता पिता है। तो बोले नाम तो बड़ा अच्छा रखा, पर ये रामेश्वर का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बोले पार्वती राम भगवान मेरे ईश्वर हैं। रामेश्वर का अर्थ है राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। राम है जिसके ईश्वर। शंकर कहते हैं राम ईश्वर हैं, राम कहते हैं शंकर ईश्वर हैं। शंकर कहते हैं राम बड़े हैं, राम कहते हैं शंकर बड़े हैं। पर हम सत्संग सुनने वाले कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमको कुर्सी पे बिठाओ, हमको आगे जगा दो, हमारा इज्जत करो, हमारा मान करो, हमारे को आगे बढ़ाओ। सत्संग में भी चैन नहीं है, वहां भी ऊंची जगह चाहिए। राम भगवान ने कहा जो रामेश्वर दर्शन करही, रामेश्वर की स्थापना की। हनुमान जी ने पूछा राम प्रभु ये रामेश्वर की स्थापना आपने यहाँ क्यों की? बोले इसलिए की कि धरती पवित्र है और मैंने देखा यहाँ आके बंदरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। यदि यहाँ शंकर जी का मंदिर बन गया तो भारत के नहीं विश्व के लोग आएंगे, जब यहाँ आएंगे तो उनकी बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। इसलिए मैंने अच्छी जगह शिव जी का मंदिर बना दिया। जो रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सिधर। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वो शरीर को छोड़कर सीधा ही शंकर भगवान के धाम में चला जाएगा। और होई अकाम जो छल तज सही है, भगति मोरी ते ही शंकर दई है। बोले जो बिना कामना के रामेश्वर का दर्शन करेगा तो शंकर भगवान को मेरी भक्ति देंगे। शंकर कहेंगे राम की भक्ति करो। कथा में विचार करो, पूजा शंकर की हो रही है और भक्ति राम की मिलेगी। शिव का द्रोही है पर राम का भक्त है, नरक में जाएगा। राम का भक्त है, शिव का द्रोही है, नरक में जाएगा। इसलिए किसी से विरोध नहीं, कोई बेगाना नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना रे, ये तो बेगाना देश है। इसमें किससे दोस्ती, किससे बैर, किससे विरोध, किससे बदला और काहेगा बदला? शंकर भगवान राम जी कह रहे हैं जो बिना कामना के शंकर होई अकाम जो छल तजी सही हैं। छल को छोड़ करके शंकर भगवान भगति मोरी तही शंकर दई हैं। तो शंकर भगवान किसकी भक्ति देंगे? राम की भक्ति देंगे। और शंकर की पूजा हो रही है और भक्ति राम की मिल रही है। कितना विचित्र सूत्र है। और मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिन श्रम भवसागर तरही। बोले संसार का जो भी आदमी इस रामेश्वर सेतु का आके दर्शन करेगा, इस पुल का दर्शन आके करेगा जो बंदरों ने बनाया, वो बिना किसी भक्ति भाव के भवसागर को पार हो जाएगा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राम बचन सब के जिए भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करही प्रणत पद प्रीति। महात्मा लोग पूजा करके पाठ करके चले गए तो पार्वती ने कहा शंकर भगवान से, प्रभु भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं, देखो शिवलिंग बनाया और आपका नाम रख दिया रामेश्वर, और कितना बढ़िया नाम रखा। शंकर जी ने कहा कि पार्वती
ये भगवान का नियम है, भगवान की नीति है कि वो अपने सेवक पर हमेशा प्रेम करते हैं, हमेशा प्रेम करते हैं। समुद्र पे नल नील ने समुद्र पे पुल बना दिया। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद तज राम तजी भजे जाई प्रभुआन। काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, ये पुल कैसे बना? बोले भगवान राम की कृपा से। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, बोले बड़े बड़े पत्थर समुद्र में तैर गए। बोले जब बड़े बड़े पत्थरों का उद्धार हो गया तो हमारा तुम्हारा होगा। तो बोले फिर, बोले ते मतिमंद जो राम तजी भजई जाई मति प्रभु आन। बोले जो राम जी को छोड़ के दूसरे का भजन करता है वो मंद बुद्धि है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, जो भगवान को छोड़ के, राम जी को छोड़ के किसी और का भजन करता है। भगवान राम जी ने देखा कि पुल कैसा मजबूत है या नहीं, तो चेकिंग करने के लिए आए। तो सारी सेना को ऑर्डर हो गया, चलो भाई चलो। सारे बंदर बालू पुल के पास आ गए और राम जी ने कहा चलो भाई आप आ गए। तो सबने कहा प्रभु आप आगे चलो। तो राम लक्ष्मण आगे आगे। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। पर राम आके खड़े हुए और खड़े होकर के चारों तरफ देखा तो अपार समुद्र है, अपार समुद्र है, अपार समुद्र है, पानी ही पानी है, पानी पानी। देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय बहु जलचर वृंदा। भगवान राम पुल के ऊपर आके खड़े हुए और समुद्र ने, समुद्र में रहने वाले सारे सारे जीव जंतुओं को बोला कि ठाकुर जी आ गए हैं, मैं तो उनका दर्शन करके आ गया, अब तुम लोग भी भगवान का दर्शन कर लो। तो देख भगवान राम समुद्र के किनारे खड़े हैं और भगवान राम को देखने के लिए पानी के जितने भी जंतु थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए। और कैसे कैसे जंतु हैं, मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन स्तन परम विशाला। ऐसे एक तिनी जे खाही, एकन के डरते भी डराही। ऐसी ऐसी मछलियां थी जो आप कहते वेल मछली, ये मछली, वो मछली। तो पुराने जमाने में तो बड़े बड़े पुरुष हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मछलियां। और ऐसी ऐसी मछलियां आ गई, ऐसे ऐसे मगरमच्छ आ गए, ऐसे ऐसे जीव आ गए कि जो पानी के अंदर रहते थे दूसरों को देखते खा जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर एक पुल बना है पत्थरों का और दूसरा पूरे समुद्र के ऊपर मछलियां ही मछलियां हैं। ऐसा लगता जैसे विशाल पुल बन गया हो। एक पुल पत्थरों का, दूसरा यहां राम खड़े हैं वहां से लेकर के लंका तक मछलियों का पुल बन गया। सारी मछलियां और कैसे कैसे खड़ी हैं। प्रभु ही विलोक ही मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। मछलियां मगरमच्छ पानी के ऊपर हैं और भगवान को देख रही हैं और कोई मछली आंख बंद नहीं कर रही। और सारे मन में प्रसन्न हो रहे हैं। और ऐसी हालत हो गई कि समुद्र का पानी दिखना बंद हो गया। तिनकी ओट न देखिए वारी,
मगन भय हरि रूप निहारी, मछलियां भगवान को देख के मगन हो गई। राम जी पुल पे खड़े हैं और जो मछलियां भगवान का दर्शन करने आ रही है, भगवान घूम घूम के सबको देख रहे हैं। और जिस तरफ दृष्टि जाती है वहां पर आनंद की लहर पैदा हो जाती है। सब मछलियां प्रसन्न, सब मगरमच्छ प्रसन्न। हमारा कितना अच्छा भाग्य है, हम पानी में रहने वाले जीव, हमको ठाकुर जी का दर्शन कैसे होता। भगवान रामपुर पे खड़े हैं, बंदर समुद्र के किनारे खड़े हैं। तो एक बंदर के, छोटे से बंदर के मन में आया कि ये मछली है, इस पे चढ़ जाए। बंदर शरारत, तो बंदर उसके पे चढ़ गया। तो दूसरे ने देखा ये चढ़ा तो मैं क्यों नहीं, तो दूसरा भी चढ़ गया। और हालत ये हुई कि जितने भी बंदर थे वो सारे मछलियों पे जाके बैठ गए। अब भगवान राम ने देखा कि समुद्र के किनारे तो कोई बंदर नहीं है, सारे तो मछलियों पे बैठे हैं। भगवान ने उस समय नाटक किया। भगवान एक कदम आगे चले तो मछलियां जो थी वो भी एक कदम आ गए। भगवान 2 कदम आगे, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, अंगद, जामवंत, ये लोग पैदल जा रहे हैं। और बाकी जितनी सेना है वो मछलियों पे बैठी है, चल नहीं रही। राम चल रहे हैं, बाकी मछलियां आगे चल रही हैं। राम जी समुद्र पार गए और बंदरों ने भी छलांग लगाई और पुल के पार हो गए। मछलियां ठाकुर जी का दर्शन करके अपने अपने घर को चली गई। एक छोटा सा बंदर आया राम जी के पास, बोले प्रभु। भगवान बोले क्या? बोले क्षमा करना, मैं बात करना चाह रहा हूं। भगवान बोले बोलो भाई, कोई बात नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। बोले यदि यही प्रोग्राम था तो 3 दिन समुद्र के किनारे क्यों बैठ रहे? और इतने बड़े बड़े पत्थर लाके ये पुल बनाने की क्या जरूरत थी? शंकर जी की स्थापना करो, पुल बनाओ, मुहूर्त निकालो, ब्राह्मणों को बुलाओ, पूजा करो, पाठ करो, समुद्र से प्रार्थना करो। राम जी ने कहा भाई तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि पुल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान बोले पुल नहीं बनाते तो पार कैसे आते? तो बंदर ने कहा महाराज एक मगरमच्छ पे आप बैठ जाते और आपका दर्शन करने के लिए मछलियां आती, और मगरमच्छ पे बैठे बैठे आप समुद्र पार कर जाते, और हम तो पार करके आए, आप तो पैदल चल के आए हो, पर हम तो बिना आपकी कृपा के बिना चले ही पैदल आ गए, एक भी दर्द हुआ नहीं। भगवान बोले भाई देखो बंदरों, ये मछलियां कब आई? पुल बना। बोले पुल किसने बनाया? तो बंदर ने, छोटे से बंदर ने कहा ठाकुर जी आपकी कृपा से बन गया। बोले बनाया तो आपने? बोले हाँ। मेहनत तो आपने की? बोले हाँ। किसी के चोट वोट भी लगी? बोले लगी। तो बोले मैंने देखा कि बंदर मेरे लिए पुल बना रहे हैं, तो मेरे लिए बंदरों ने पत्थर का पुल बनाया। तो मैंने कहा बंदरों ने मेरे लिए पत्थरों का पुल बनाया और जाना है लंका में, तो बंदरों के बनाए पुल पे मैं पैदल चलूंगा, पर मैं अपनी कृपा का पुल बना दूंगा, वो मछलियों का पुल बना दूंगा, जिस पर आपके बनाए पुल पर मेरे को पैदल चलना पड़ा, पर जब मेरे बनाए पुल पर आपको पैदल नहीं चलना पड़ा। ठाकुर जी की यही कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो एसी मंगवाना नहीं पड़ता, एसी लगा लगाया मिलता है। पैदल चलने की जरूरत नहीं, गाड़ी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है, नौकर सल्यूट मारता है, लोग प्रणाम करने को तैयार होते हैं। मेरे जीवन की घटना है। मेरे को आज तक किसी से मांगना ही नहीं पड़ा, किसी से भी मांगना नहीं पड़ा।
मेरी पढ़ाई का समय था, महात्मा ने कहा पढ़ ले। बोले आएंगे, तुम शुरू करो। महात्मा लोग मेरे को किताबें भी ला के देते थे, देसी घी भी ला के देते थे, और उसके बाद में बादाम, काजू, किशमिश सब कुछ ला के मेरे को देते थे। क्योंकि छोटा बच्चा था मैं, तो सबके मन में दे आती थी, भाई पढ़ लेगा पढ़ लेगा पढ़ लेगा पढ़ लेगा। अवधूत अवधूत आश्रम है हरिद्वार में, सुरेंद्र मुनि जी महाराज हमारा उदासीन महात्मा है। तो कभी मेरे को मिलते हैं, अरे आश्रम में आया कर, तो मिलने चला जाता। तो लिफाफे में डाल के 1,000-500 रुपये मेरे को देते थे, रख ले रख ले रख ले, हो जाता। और फिर पढ़ाई शुरू की, और ठाकुर जी की कृपा से बचपन से ही बुद्धि इतनी तेज भगवान ने दी कि जो किताब एक बार पढ़ ली उसको एक बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं। और हालत ये हुई कि वो स्कॉलरशिप मिलने लग गया। पहली बार में 9 रुपये मिलते थे, फिर 90 हुए, फिर 900 तक हुए, फिर आचार्य तक पढ़ लिया। फिर उसके बाद में बनारस चले गए, वहां महात्माओं के साथ में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, गीता, भागवत, स्वामी ज्ञानदेव जी, स्वामी वामदेव जी, विरक्त महात्मा जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, उनके संग में रह करके सत्संग सुनना, कथा सुनना, और व्याकरण पढ़ना, ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा करना, होड़ा चक्र के बारे में चर्चा करना, नक्षत्रों के बारे में चर्चा करना और सुनना। और भगवान की कृपा से ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप लोग जब बद्री केदार की यात्रा करने जाते हो तो पैदल थोड़ा जाते हो, भगवान की कृपा से बस में बैठे बैठे। आप भगवान के पास नहीं गए, भगवान आज के लेके आए। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, रामेश्वर हो, द्वारिका हो, तिरुपति बालाजी हो, मीनाक्षीपुरम हो, दक्षिण में जाओगे तो एक एक मंदिर अरबों रुपए का है, एक एक मंदिर अरबों रुपए का है, अरबों रुपए का मंदिर। राम भगवान ने कहा कि तुम्हारे बनाए पुल पे मैं पैदल चला, पर जब मेरी कृपा का पुल बनता है तो पैदल चलने की आवश्यकता नहीं होती। और भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंच गए, लंका में पहुंच गए, और लंका में तो हाहाकार मच गया कि वही आ गया। पहले तो दूत आया था, अब तो वही आ गया जिसने नाक कान काटी थी। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया, पर अब रावण के बारे में चर्चा क्या कर रहा है, हम राम जी के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत समझाया, पर मैंने बताया ना, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। मूर्ख के हृदय में चेत नहीं है। यदि गुरु ब्रह्मा के समान भी मिल जाए। मंदोदरी समझा रही, रावण के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। यहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गए कपिलंका। यहां रावण की जो लंका में है सारे राक्षस, अब दिन में रात में नींद नहीं आती, दिन भर बेचैनी रहती है। और यहां पर क्या हुआ, बड़ा विचित्र नाटक हुआ।
रावण ने देखा कि पूरी लंका वाले परेशान हैं, तो रावण ने कहा कि नाचने गाने का प्रोग्राम करो। तो एक बड़ा सुंदर महल था, यहाँ नृत्यशाला थी। रावण वहां जाके बैठ गया, नर्तकियां आ गई, मंदोदरी आ गई, रावण आ गया, सब आ गया। और इधर रात्रि के समय राम जी बैठे हैं अपने बंदरों के साथ में, और इधर क्या हुआ कि आकाश में बिजली चमकने लग गई, चमक दमक की रोशनी आने लग गई। तो राम जी ने विभीषण से पूछा, भाई ये क्या बरसात होने वाली है क्या? विभीषण ने कहा, नहीं प्रभु, रावण नृत्यशाला में बैठा हुआ है और ये उसी के चकाचौंध है। राम जी ने कहा है? बोले हाँ। बोले ये बिजली चमक रही है? बोले बिजली नहीं है, ये मंदोदरी के कान के झुमके हैं, जब वो हिलते हैं तो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो वो ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही हो। बोले बाकी ये? बोले रावण के कुंडल हैं। और भगवान राम जी ने क्या किया कि एक बाण निकाला, और बाण ऐसा निकाला कि बाण निकलते ही उसने मंदोदरी के कान के झुमके उड़ा दिए, रावण के झुमके उड़ा दिए, और रावण का जितना भी था सब विनाश करके बाण जो है राम जी के पास आ गया। सबको लगा कि अपशकुन हो गया, भाई अपशकुन हो गया, अपशकुन हो गया। और रावण ने कहा, काहे का अपशकुन? बोले क्या? वो बोले कुंडल गिरे हैं। बोले कुंडल गिरने से मेरा क्या अपशकुन होगा? अरे मैंने अपने 10-10 सिर काट काट के यज्ञशाला में डाल दिए, तब मेरा अपशकुन नहीं हुआ, अब मेरा क्या अपशकुन होगा? और यहाँ क्या है, भगवान राम लंका में पहुंच गए। यहाँ सुबैल सैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा, शिखर एक देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी, तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुर मृगशाला, तही आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा, दुई कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी गाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन निशंग कर बाण सरासन, अहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्य ते नर अहि ध्यान जे, रहत सदा लयलीन, पूर्व दिशा विलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक, कहो सबई देखो ससही, मृगपति सरस असंख। राम जी लंका में गए, लंका का राजा रावण चाहता नहीं है कि राम आए। ऐसे ही हमारा आपका जो मन रूपी रावण है ना, ये भी चाहता नहीं कि आप आए। और भगवान राम जब कृपा करते हैं तो स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, वो घुस जाते हैं। कई लोगों से मेरी फोन पर चर्चा होती है, तो बोलते हैं कि पहले दिन जब हम कथा सुनते हैं तो कथा बड़ी लंबी लगती है, लेकिन जब कथा में विचार करते हैं तो फिर अच्छा लगता है, एक एक पॉइंट याद आता है, एक एक पॉइंट याद आता है
ये पॉइंट ठीक है, ये बात ठीक है, ये तो हमने आज तक नहीं सुना, इसके बारे में तो हमको आज तक पता नहीं था, इसको तो हम जानते ही नहीं थे। ऐसी चर्चा लोग करते हैं। और फिर एक दो दिन नहीं, 1.5 घंटा इतना लंबा कौन सुनेगा, क्योंकि मेरे पास कईयों का आया कि भाई बाकी तो महात्मा को 30 20 मिनट रहता है, और आपका तो 1.5 घंटे से पहले ब्रेक नहीं लगता। मैंने कहा भाई करूं क्या। अब ठाकुर जी की लीला ऐसी है। अब अकेले बैठे बैठे जब विचार करता हूं तो मैं समुद्र के अंदर ही डूब जाता हूं। और मेरे को जैसे जैसे बढ़िया बढ़िया सामान निकलता है तो मैं सोचता हूँ भाई अपने पास क्यों रखूं, अपने जो सुनने वाले हैं उनके पास भेजूं, फटाफट दे दूं, कहीं ऐसा ना हो जाए खो जाए। 5-25 के झगड़ा में हमारा हीरो कवाई गयो बकरा में, खत्म ना हो जाए काम के। कहीं की कथा है, एक कोई कुम्हार था, उसको हीरा मिल गया, हीरा। अब उसने कहा हीरे को कहाँ रखो, तो उसने अपने गधे के गले में डाल दिया हीरा। अब उस गांव में हीरे के बारे में किसी को पहचान नहीं थी, तो लोगों ने सोचा कोई इसने कांच वांच डाल दिया होगा, तो कोई कुछ करता भी नहीं था। एक दिन किसी दूसरे गांव से कोई जोहरी आया जो हीरे मोती की पहचान करने वाला। तो जब ये गधे के पास से निकला तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अरे ये गधे के गले में हीरा। अब कुमार भी जानता था कि हीरा है, लेकिन कीमत कितनी थी इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं था। होगा 150 का, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरा गधा चमक रहा है, बढ़िया है, रात को भी रोशनी देता है। अब जौहरी ने कुमार को कहा भाई ये गले में क्या लटका रखा है। तो धोबी ने कहा कि, कुमार ने कहा कि ये कांच है। जौहरी ने कहा कि भाई इसको तो मेरे को बेच दे और बढ़िया चीज ले लेना, तेरे को अच्छा पैसा दे दूंगा। बोले कितना पैसा दोगे? बोले 8 आना। बोले 8 आने नहीं लूंगा मैं, 1 रुपया लूंगा। जौहरी ने कहा 1 रुपया नहीं मिलेगा, 12 आने मिलेंगे। बोले नहीं, 10 आने दे दो, 12 आने। बोले ना ना 1 रुपया। बोले नहीं नहीं 8 आना मिलेगा। नहीं, बोले 8 आना नहीं। बोले ठीक है लास्ट सौदा 6 आना। कौन सा महंगा है? देखेगा 1 रुपये के चक्कर में। बोले भैया 1 रुपया, 1 रुपया दे दूंगा मैं। तो ये रुका नहीं, आगे चला गया, आगे चला गया। अब इसने देखा आया नहीं, ये भाग के पीछे पीछे गया, तो धोबी ने गधे को कहीं छुपा दिया। ये आया, बोले क्या है? गधा। बोले जी वो हीरा भी बिक गया और गधा भी बिक गया। बोले कितने का? बोले 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का। धोबी ने कहा 10 लाख का किसने लिया? बोले जो जौहरी था ले गया। तो बोले तुमने मेरे को क्यों नहीं दिया? मैं भी तो जानता था। बोले जब जानते थे तो फिर इतना पैसा कम क्यों दे रहे थे? जीवन में ऐसी गति होती है। कांच किरच बदले ते लेही,
करते डार परस मणि देही। कांच किरच ले लेते हैं, कचरा ले लेते हैं और हाथ से पारस मणि चली जाती है, राम का नाम चला जाता है। राधा स्वामी, निरंकारी, धन धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, फलाना देव, ढिकाना देव, मेहर बाबा, गजानन महाराज, राम राम नहीं, राम राम नहीं। कांच किरिच बदले तिले ही, करते डारे परसमण, हाथ से पारसमणि डाल देता है, खत्म कर देता। रावण की लंका का रावण भी नहीं चाहता कि राम आए, और हमारा ये मन रूपी रावण भी नहीं चाहता कि यह राम आए। पर राम आएंगे तो जबरदस्ती आएंगे, उनकी कृपा होगी तो आएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब राम जी लंका में आए तो लंका में राम का कौन स्वागत करेगा? तो लक्ष्मण जी ने देखा कि एक बड़ा सा पहाड़ है, ऊंचा सा पहाड़, वहां पर सारी सेना उतर गई। और लक्ष्मण जी ने देखा कि उस पहाड़ के ऊपर एक ऊंचे सा जगह बनी है, उतंग, उन्हें ऊंची सी जगह बनी है। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषय की। एक ऊंचा सा पहाड़ देखा, जगह, यहां से राम जी को सारी सेना दिखाई दे जाए। तो लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए, अपने हाथों से फूल चुने, अपने हाथों से पत्ते चुने और उसको जमीन पे बिछा दिया और सुंदर सुंदर आसन सा बनाया। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से बिछाया, सजाया। तापर रुचिर मृदुर मृगशाला, और वो जो पत्ते वत्ते थे ना, उसके ऊपर मृगशाला, सुंदर मृगशाला। कौन सी? वो मारीच की मृगशाला। मारीच बना था ना मृग, उसके मृगशाला को लक्ष्मण जी ले आए थे। बोले कि सोने ओढ़ने के बिछाने के काम आएगी, तो उस पर मृगशाला बिछा दी। तही आसन आसीन कृपाला, भगवान राम जी को कहा कि प्रभु विराजिए। भगवान उसके ऊपर बैठ गए। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, जब भगवान बैठे तो सुग्रीव आके उसी मृगशाला के पास बैठ गए और अपना घुटना आगे कर दिया। कहा कि प्रभु अपना सिर आप यहाँ रखिए, मेरी जांघ पर रखिए। तो भगवान राम लेटे हुए हैं सुग्रीव की जांघ पर। प्रभु कृत की शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप विभंग निशंगा। दाहिनी तरफ बाएं तरफ धनुष पड़ा है, बाण पड़े हैं, और दोनों हाथों में भगवान राम बाण धीरे धीरे करके घुमा रहे हैं। और जो विभीषण है वो भगवान के कान के पास आकर के धीरे धीरे बातें कर रहा है, धीरे धीरे बातें कर रहा है। सब लोग अपने काम पे लगे हैं। तो हनुमान जी ने, अंगद ने देखा कि भगवान आराम कर रहे हैं, तो बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद हनुमान बड़भागी हैं, इन दोनों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और अनेकों प्रकार से दबाने लगे, अनेकों प्रकार से दबाने लगे। क्योंकि चरणों की सेवा करना, टांगों की सेवा करना भी कोई आसान नहीं है। कई लोग दबाते हैं तो अंगूठे से दबाते रहते हैं, जिससे आदमी मना करते हैं, भाई बंद कर। ये भी एक कला है, सेवा करना कला है। चरण कमल चापत विधिना, अनेकों प्रकार से दबा रहे हैं। कि जैसे दबा रहे हैं वैसे राम जी को एक आनंद सा आ रहा है, रास्ते की थकावट दूर हो रही है। राम जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं।
और भगवान राम जी के पीछे थोड़ी दूर, भगवान के पीछे थोड़ी दूर लक्ष्मण जी वीरासन लगा के धनुष पर बाण चढ़ा के बैठे हैं। शंकर भगवान बोले, एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्यत नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। गोस्वामी जी कहते हैं, मृगशाला के ऊपर भगवान सोए हुए हैं, सुग्रीव के जांग पर भगवान राम का सिर है, अंगद हनुमान पैर दबा रहे हैं और विभीषण कान में मंत्र पढ़ रहा है और लक्ष्मण जी दूर धनुष्मान लेके पड़े हैं। बोले ये झांकी जो भी अपने हृदय में उतार लेगा, धन्य तो नर यही ध्यान ये सदा रहत लयलीन। वो मनुष्य धन्य है जिसने ऐसे परमात्मा का इस रूप में दर्शन किया। हमारा हृदय लंका के समान है। इस मन के अंदर भगवान राम आए और यहां सेवा करने वाला कोई नहीं है, लक्ष्मण जी ही लगाए, लक्ष्मण जी। और पैर दबाने हैं तो अंगद हनुमान आए, रक्षा करनी है तो लक्ष्मण जी आए, और कोई सलाह देनी है तो लक्ष्मण विभीषण आए, और सुग्रीव जैसे लोग अपने ही सेवक लाओ, अपने ही आदमी लाओ। धन्य तो नर ही ध्यान ये। भगवान का आसन एक जनकपुर में आसन है भगवान का, एक अयोध्या में आसन है, एक चित्रकूट में आसन है, एक पंचवटी में आसन है, एक सुग्रीव के आसन है। बाकी किसी आसनों की चर्चा नहीं की। गोस्वामी जी ने कहा ये आसन, ये आसन, ये आसन कौन सा है? हमारा शरीर लंका, इसका राजा मन रावण, और ये मन रावण कभी नहीं चाहता कि भक्ति की तरफ मन जाए, भक्ति की तरफ मन जाए। और ठाकुर जी आप ही कृपा करो, इस मन के अंदर प्रवेश करो, और प्रवेश करके सेवा मेरे से होगी नहीं, सेवा करवाने वाली भी ले आना, सेवा करने वाली भी ले आना, और आपका पैर हाथ दबाने वाली भी ले आना। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। धन्य त नर यही ध्यान ये, रहत सदा लेलीन। आप सबसे प्रार्थना, आज दिन भर इसी का ध्यान करो कि कैसे लक्ष्मण जी ने फूलों को तोड़ा, कैसे लक्ष्मण जी ने बिछाया, कैसे पहाड़ के ऊपर आसन लगाया, और कैसे मारीच की मृगशाला का सदुपयोग किया। उसके ऊपर भगवान राम बैठे। कौन सा मारीच जिसने सीता जी को चुराने में रावण की सहायता की, राम जी उसके ऊपर बैठ के उसका भी कल्याण करते हैं। तो हमारा आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? बद्री विशाल भगवान की जय। प्रार्थना कि लोगों को अपने अपने शेयर भेजो, कथा शेयर करो, और YouTube में भी कथा आ रही है, उसको भी सुनो। आगे और भी सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे, जैसी जैसी बुद्धि चलेगी वैसे वैसे आपको सुनाने की चेष्टा करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।